बांग्लादेश और पाकिस्तान के गैर मामूली रवाबित के तनाजुर में जनूबी एशियाई तंजीम सार्क की जल्द बहाली की खबरें सामने आ रही हैं। क्या अपडेट है इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सार्क जो है बुनियादी तौर पे आइडिया भी बांग्लादेश का ही था। बांग्लादेश ही इसको बनाने में उस जमाने के सदर रहमान साहब का बड़ा हाथ था। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज बात करने वाले हैं कि बांग्लादेश की यूथ पाकिस्तान की फेवर क्यों करती है, पाकिस्तान का साथ क्यों दे रही है, तो भारत के खिलाफ क्यों हो चुके हैं बांग्लादेशी। तो आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो शुरू करते हैं जी। 1 2 3। बांग्लादेश और पाकिस्तान के गैर मामूली रवाबित के तनाजुर में जनूबी एशियाई तंजीम सार्क की जल्द बहाली की खबरें सामने आ रही हैं। क्या अपडेट है इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सार्क जो है बुनियादी तौर पे आइडिया भी बांग्लादेश का ही था। बांग्लादेश ही इसको बनाने में उस जमाने के सदर रहमान साहब का बड़ा हाथ था। और आखिरी जो इजलास इस्लामाबाद में होना था, जब इंडिया ने उसका बाइकआउट किया तो उनका देखा देखी हसीना वाजिद की गवर्नमेंट ने भी बाइकआउट कर दिया। तो उस वक्त से है वो उसका कोई इजलास नहीं हुआ और सार्क जो है फिलहाल मुअत्तल शक्ल के अंदर है। तो ये बहुत अच्छी पेशरफ्त होगी कि अगर जो है वो बांग्लादेश एक दफा दोबारा ये चाहेगा कि सार्क को, क्योंकि बाकी सार्क के ममालिक जो थे वो सब इसमें आना चाहते थे सवाए बांग्लादेश और इंडिया के। तो अगर बांग्लादेश भी इसमें आने की हामी भर लेता है तो फिर ये इंडिया के लिए मुश्किल हो जाएगा कि वो सार्क कॉन्फ्रेंस का मुकम्मल बाइकाट रखे। तो ये एक इलाकाई सतह पर, क्योंकि हमने ये देखा है पिछले 50 साल के अंदर कि जो इलाकाई तंजीमें थी उन्होंने ग्रेजुअली बहुत ज्यादा आगे बढ़ी है। मिसाल के तौर पे या आसियान हो, वो तमाम मुल्कों को लेकर आगे चली और उनके आज सिफारती ताल्लुकात के साथ तिजारती ताल्लुकात भी एक्सीलेंट है। लेकिन बदकिस्मती से हिंदुस्तान की वजह से सार्क जो है वो उस तरह नहीं ग्रो कर सका जिस तरह उसको ग्रो करना चाहिए था। तो अगर ऐसी कोई सूरत हाल होती है तो ये बहुत ही अच्छी पेशरफ्त हो। सही। अच्छा मेहदी साहब, 5 अगस्त के बाद पहले बांग्लादेश में अपने स्टेट से महरूमी और अब ढाका और इस्लामाबाद के दरमियान गैर मामूली रवाबित ने खलीज बंगाल में भारत को गैर फाल करके रख दिया है। भारत अपने स्ट्रेटेजिक नुकसान का अजाला करने के लिए किस हद तक जा सकता है? देखिए, भारत जो है वो बहुत ज्यादा इसलिए परेशान है कि भारत ये समझ रहा था कि बहरे हिंद के अंदर जो है ना वो उसका तसल्लुत होगा और वो बहरे हिंद के अंदर अमेरिका का इत्तेहादी बनकर सारी दुनिया को चैलेंज करने के मूड में था। लेकिन हुआ ये बहरे हिंद का जो एक बहुत जबरदस्त कंपोनेंट है खलीज बंगाल जिसे कहते हैं, वहां वक्ती तौर पर उसकी पेशरफ्त जो है ना वो रुक गई है। और उस रुकने की वजह से अब आपने देखा होगा कि अभी चंद हफ्ते पहले उसने वियतनाम को एक शिप जो है वो गिफ्ट किया है और वो अपनी जो चीजें हैं उसको एक आगे की तरफ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बांग्लादेश के बगैर, खलीज बंगाल के बगैर ये सारा कुछ जो है ये मुमकिन नहीं है। और दूसरी तरफ एक चीज ये भी हो रही है कि जहां वजीर आजम पाकिस्तान और डॉक्टर यूनुस साहब की मुलाकातें हो रही हैं, वहीं पर एक आला सतही वफ्द जो है वो बर्री फौज का और बाकी अब फौज का बांग्लादेश का पाकिस्तान के दौरे पर आया और उसने पाकिस्तान के आला हुक्काम के साथ सिर्फ मुलाकातें नहीं करी बल्कि उसने उन एरियाज को भी विजिट किया जहां पर हम अपना जंगी सामान बनाते, क्यों ना वो J-17 की शक्ल में हो, वो हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स की शक्ल में हो। तो ये वो चीजें हैं जिसकी वजह से हिंदुस्तान में ज्यादा परेशानी आई, क्योंकि ये खबरें गश्त करने लगी कि बांग्लादेश जो है J-17 के अंदर इंटरेस्ट लेता है। आया के मीडिया ने तो ये भी कह दिया कि पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ हैं उन्होंने बांग्लादेश का दौरा किया, लेकिन बांग्लादेश के जो अपनी उनकी न्यूज एजेंसी है सरकारी तौर पे, उसने कहा कि तक ऐसा कोई दौरा नहीं हुआ है। लेकिन ये सारी बातें इस बात का पेश खेमा है कि हिंदुस्तान की परेशानी जो है वो किस हद तक बढ़ गई है, क्योंकि हिंदुस्तान पाया अफगानिस्तान पाकिस्तान को तो कोशिश कर रहा था कि सैंडविच बनाया जाए, लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था और सूरत हाल ये हुई है कि उसका जो है वो खाली हो गया है। तो बांग्लादेश के अंदर ये, और फिर बांग्लादेश के अंदर से ये असल में आवाज अवाम की तरफ से हुकूमत पे प्रेशर है कि पाकिस्तान
साथ अपने ताल्लुकात को बढ़ाया जाए। अब ये वो चीज है जिसकी वजह से हिंदुस्तान ज्यादा परेशान है, क्योंकि हसीना बिल्कुल। वाजिद हिंदुस्तान में मौजूद है। और ये भी एक नफरत की वजह है आम बंगाली की, क्योंकि वो समझता है कि पिछले 15 साल के अंदर हसीना वाजिद ने उसको बहुत परेशान किया है। तो अब इन तमाम मसमसों में फंसा हुआ है, और इसीलिए हमने देखा कि यौम जमहूरिया वाले दिन, जिस दिन हिंदुस्तान के वजीर आजम को सिर्फ हिंदुस्तान की बात करनी चाहिए थी, लेकिन वो बांग्लादेश की परेशानी में मुब्तला थे। तो इससे हमें पता चलता है कि हिंदुस्तान के ऊपर इस वक्त जो है वो सर चढ़कर बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात टूट गए। अच्छा मेहदी साहब, वैसे जो भारतीय मीडिया है वो भी आजकल पाकिस्तान और बांग्लादेश के बहाल होते ताल्लुकात को इस्लामी इंतहा पसंदी से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर हम दूसरी जानिब देखें तो वो कंजर्वेटिव अफगान हुकूमत जो है उनके साथ भी ताल्लुकात आगे बढ़ा रहे हैं और उनको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। क्या आप नहीं समझते कि प्रोपेगेंडे के महाज पर भारत की इस दो रंगी को बेनकाब करने की अशद ज़रूरत है? जी, बहुत ज्यादा जरूरत है, और पाकिस्तान के तमाम सिफारत खानों को बाशमूल हमारे फॉरेन ऑफिस को इसके ऊपर जो है कि स्ट्रेटजी बनाकर आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि तालिबान की जो हुकूमत है उसको तो आज वाले दिन तक कि किसी हुकूमत ने एक्सेप्ट ही नहीं किया है। तो इसका मतलब है कि तालिबान की हुकूमत को आज भी अमेरिका समेत दुनिया जो है एक दहशतगर्द हुकूमत समझती है, जबकि इसके मुकाबले में जो बांग्लादेश की हुकूमत है उसको तो पूरी दुनिया मानती है। तो पाकिस्तान को ये चीज हाईलाइट करनी चाहिए और ये चीज बतानी चाहिए, और अपने बरादर मुल्क जो यूएई है उससे भी बात करनी चाहिए कि वो ऐसी मुलाकातों को क्यों फैसिलिटेट करता है जो पाकिस्तान के खिलाफ होती हैं। तो ये वो तमाम चीजें तो फौरी तौर पर जो है वो हमारे वजीर खारजा जो नायब वजीर आजम भी है उनको देखना चाहिए, और उनको एक इस तरह की कमेटी बनानी चाहिए जो डे टू डे चीजों को मॉनिटर करे। अच्छा, आप वजीर खारजा की बात कर रहे हैं तो वो आने वाले चंद दिनों में ढाका जाने का प्रोग्राम भी रखते हैं। आपसे जानना चाहूँगी कि इस दौरे को बिलखसूस और पाकिस्तान और बांग्लादेश की बढ़ती कुर्बतों को बिलअमूम वहाँ के अवाम कैसे देख रहे हैं और वहाँ का मीडिया इसको कैसे पोर्ट्रे कर रहा है? देखिए, वहाँ के अवाम तो बहुत खुश है, और मीडिया भी जो है वो इस सूरत हाल से आप देखिए ना, 20 साल के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर तिजारती सफर हुआ है वाया समंदर, और पाकिस्तान का चावल जो है गया है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और इसी तरह जो पाकिस्तान पहली दफा अमन डायलॉग करवा रहा है इसी महीने की 7 फरवरी को, और जो ये अमन एक्सरसाइज जो है ये 7वीं दफा हो रही है, और ये दुनिया के 60 ममालिक इसमें शिरकत कर रहे हैं। और इस दफा की खास बात ये है कि जहां अमेरिका, चीन और रशिया और ईरान जैसे मुल्क इसमें है, वहां बांग्लादेश भी अपना शिप भेज रहा है। तो ये वो परेशानी है जो बढ़ रही है वहां पर। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि जो मौजूदा हुकूमत है उसकी अब बंगाल की जो अवाम है उनकी नफ्स पर हाथ है, और बंगाल की असल में अवाम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर किया जाए और मुनासिब सतह पर रखा जाए। अच्छा, भारत अमरीकी वॉचडॉग के किरदार में आलमी सतह पर ऊंची उड़ान का ख्वाह है, और जैसे कि अभी आप बात भी कर रहे थे कि बहरे हिंद में वो अमेरिका के साथ मिलकर अपनी इजारादारी करने का ख्वाहिशमंद भी है। लेकिन फिल वक्त भारत को जनूबी एशिया में अगर हम देखें तो तब्दील होती जो सूरत हाल है उसमें आइसोलेशन का सामना है। क्या ये भारत के जो आलमी मंसूबे हैं उनके लिए एक बड़ा चैलेंज नहीं है? जी, बहुत बड़ा चैलेंज है। देखिए ना, एक तरफ जो है वो मालदीव की नई हुकूमत ने कहा कि भारत की फौज यहाँ से निकले, दूसरी तरफ श्रीलंका जो है वो भारत से तंग आया हुआ है, नेपाल की भारत से खास किस्म की है, इधर अब बंगाल की भी है। तो असूली तौर पे भारत से जो है वो कोई भी मुल्क जो है साउथ एशिया का वो खुश नहीं है। और अगर हम साउथ एशिया से बाहर भी जाएं तो भारत का बहुत बड़ा इश्यू है चाइना के साथ, और वो भी भारत जो है उसके अंदर अपनी हठधर्मी करता रहता है। तो ये वो सारी सूरत हाल है, और इसीलिए हमने देखा कि भारत की परेशानी जो है वो बढ़ती जा रही है, और भारत जो है वो इस किस्म का प्रोपेगेंडा कर रहा है जिसकी तरफ आपने इशारा किया था कि दुनिया को इस तरफ माइल किया जाए कि पाकिस्तान और बाकी दुनिया जो है। लेकिन अब दुनिया इतनी बेवकूफ नहीं है, और दुनिया भी चीजों को समझ रही है। और इसकी बहुत बड़ी मिसाल ये है कि पाकिस्तान अभी जो सलामती कौंसिल का मेंबर बना है 2 साल के लिए, और पाकिस्तान ने 193 ममालिक में से 182 वोट लिए हैं, जब तो
पाकिस्तान को सिर्फ 122 वोट चाहिए थे, तो पाकिस्तान ने बहुत ही आगे बढ़कर वोट हासिल किए। इसलिए दुनिया जो है वो पाकिस्तान को एक्सेप्ट कर रही है और उसकी चीजों को समझ रही है। और जो आने वाला जुलाई है उसमें तो हम सलामती कौंसिल के सदर बन जाएंगे 1 महीने के लिए। तो हमारी पावर होगी कि हम किस एजेंडे पर वहां बात करना चाहते हैं और किस पे नहीं। और हम ये महसूस कर रहे हैं कि अभी से हिंदुस्तान के अंदर इस हवाले से भी एक खलबली मची हुई है कि पाकिस्तान जो है वो कश्मीर के इशू को, फलस्तीन के इशू को, इनको किस तरह टेकअप करेगा वहां पर। तो पाकिस्तान जो है वो निस्बतन बेहतर पोजीशन के अंदर आता जा रहा है। अब बात असल में ये है कि हमने इसे कंसोलिडेट करना है, और इसे कंसोलिडेट जो है वो तमाम हमारे इदारे फॉरेन ऑफिस की मदद से इसे कर सकते हैं। अब हमारी असल में कोऑर्डिनेशन का इशू है कि कोऑर्डिनेशन हमारी कितनी अच्छी होती है कि हम अपने गोलों को हासिल करें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मेहदी साहब, अभी जैसे कि आप बात कर रहे थे कि श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव और नेपाल में भारत मुखालिफ हुकूमतें अब आ रही है, वहाँ पे भारत मुखालिफ जज्बात पाए जा रहे हैं। इन हुकूमतों की मौजूदगी का सबब खित्ते के ममालिक में चीन के इंफ्रास्ट्रक्चरल मंसूबे को कहा जा सकता है? जी देखिए, पहले भी हम अगर गौर करें तो हिंदुस्तान से हमेशा हर मुल्क की तंग रहा है। और हमने देखा कि दुनिया में नेपाल वाहिद मुल्क है जो अपने आप को हिंदू मुल्क कहता था, लेकिन वहां पर भी हमेशा जो है वो भारत के साथ एक नफरत का वो रहा है। तो इसे चीन के साथ नहीं जोड़ सकते, बल्कि भारत की तौसी पसंदाना जो सरगर्मियां हैं, जो उसने आजादी के फौरन बाद जिस तरह सिक्किम जो एक आजाद मुल्क था उसको अपने अंदर शामिल किया, और जिस तरह भूटान का नाता बंद किया हुआ है, उस सारी सिचुएशन के अंदर असल में ये तमाम ममालिक है। और ये तमाम ममालिक हमेशा से पाकिस्तान की तरफ ही देखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने भारत की तौसी पसंदाना जो ख्वाहिशात है उसके आगे बंद बांधा है। तो पाकिस्तान की तरफ ये ममालिक देखते हैं, और हमने अक्सर देखा है इन ममालिक के अंदर जो है वो मुखालिफ हुकूमतें रही हैं। बदकिस्मती से बांग्लादेश के हाल और तरह की रही, और बांग्लादेश जो है वो बहुत ज्यादा भारत की झोली में चला गया, वरना बाकी ये तमाम ममालिक ने हमेशा अपने आप को एक डिस्टेंस पे रखा है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद मेहदी साहब आपके तज्जिए का। नाज़रीन, 7 से 11 फरवरी बुहैरा अरब में पाक बहरिया की क़यादत में कसीरुल कौमी अमन मशकों का इनकाद होने जा रहा है। अमन मशकों में 60 के करीब ममालिक की शिरकत मुतवक्के है, जिसमें सबसे अहम बांग्लादेशी बहरिया के जहाज़ की शिरकत है। इसी हवाले से रवां माह एक और अहम पेशरफ नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का मुतवक्के दौरा बांग्लादेश भी है, जिसे दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात के इस्तेहकाम के लिए संजीद। तो जी व्यूवर, ये थी वीडियो, और आपने देखा कि भारत की परेशानी क्या है। भारत की परेशानी है बांग्लादेश और पाकिस्तान के करीब आना, और उसके बाद बांग्लादेश के आर्मी का विजिट करना पाकिस्तान, और पाकिस्तान की उन जगहों का विजिट करना जहां पर हम लोग अपने हथियार बनाते हैं, जहां पर हम लोग JF-17 तैयारे बनाते हैं। और बांग्लादेश की फ़ौज ने बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी ज़ाहिर की है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से ये हथियार भी खरीदेगा और ये JF-17 थंडर तैयारा भी खरीदेगा, जिसके बाद भारत की चीखें निकल रही हैं कि भारत अब चाहता है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान में प्रोपेगेंडा किया जाए, इन दोनों को दूर किया जाए। भारत ने 50 सालों तक यही कुछ इन्वेस्ट किया कि किसी तरीके से बांग्लादेश और पाकिस्तान दूर रह सके, और हमेशा प्रोपेगेंडा किया, हमेशा नफरत की सियासत की। और आज वो जब शेख हसीना वाजिद का खात्मा हुआ तो उस प्रोपेगेंडे का भी खात्मा हुआ और उस आइडियोलॉजी का भी खात्मा हुआ जो ये हमें कहता था कि हमने 2 कौमी नजरिया बंगाल के अंदर समुंदर में गर्क कर दिया। लेकिन आज एक दफा फिर बांग्लादेश और पाकिस्तान का वही 2 कौमी नजरिया जिंदा होकर भारत के मुंह पर तमाचा मार रहा है और भारत को जवाब दे रहा है कि मुसलमान और हिंदुओं की सोच कभी एक हो ही नहीं सकती, ये 2 कौमी नजरिया कभी दफन हो ही नहीं सकता, ये हमेशा जिंदा रहेगा जब तक मुसलमान जिंदा है। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।